ऐसा बीमार गांव जहां हर दूसरे या तीसरे घर में आपको एक किडनी पीड़ित इंसान मिलेगा, या फिर इसकी वजह यह है कि यहाँ के पानी में मेटल की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है। और मेटल छत्तीसगढ़ के सुपेबेड़ा गांव की महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में आता है गरियाबंद जिला, और गरियाबंद केशव ने अपनी मां को इसी दूषित पानी की वजह से खो दिया। बाद में ऑपरेशन करके लाया, 2 महीना के बाद में निधन हो गया। 2047 की, मगर उस विकसित भारत का एक ये भी तस्वीर है। 50, 40, 20 ऐसे मरते ही जा रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं। ये पानी का ही मुख्य कारण है। ये हमारा मतलब परंपरा लग गया है, ये जो हम कष्ट सहने का, दुख सहने का। इस सुपेबेड़ा की वजह से तो वो इस गांव को छोड़कर किसी शहरी जगह पर मकान किराए से लेकर रहने क्यों नहीं चले जाते? कम से कम 100 से ज़्यादा लोग अपना जान गंवाए हैं, और बहुत लोगों की अभी भी हालत गंभीर है। किस ओर जा रहा है छत्तीसगढ़ का विकास कि मात्र पानी नहीं दे पा रहा है हमारा सरकार। जल है जीवन का आधार, इसे बचाने का करे प्रयास। यहाँ जल बचाने की बात करिए, मगर आज़ादी का 69 साल हो चुका है और हमारे देश में संविधान लागू हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं। 21वीं सदी में एक ऐसा गांव मौजूद है छत्तीसगढ़ में जो मात्र पानी के लिए तरस रहा है। एक मूलभूत सुविधा होती है हर एक इंसान की कि रोटी, कपड़ा, मकान और खाना, पानी। तो उसमें मात्र पानी जो एक सबसे छोटी सी चीज़ है, एक साफ पानी के लिए ये जो गाँव है ये तरस रहा है। दिखाना चाहूँगी कि मेरे पीछे वो फिल्टर प्लांट है जिसे 72 लाख की स्वीकृति दी गई थी, और वो जो 72 लाख का सिर्फ एक ईंटे का भंडार बन के वहाँ पे रह चुका है, जिसका काम आज तक यहाँ पे अधूरा है और यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के जो पूरे लोग हैं वो मजबूर है जहर वाला पानी पीने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ के सुपेबेड़ा गाँव की। बता दें कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में आता है गरियाबंद जिला, और गरियाबंद जिला के आखिरी गाँव पड़ता है सुपेबेड़ा, जो कि एक किडनी पीड़ित गाँव है। सुपेबेड़ा गाँव की 21वीं सदी में क्या हाल है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है और क्या परेशानी है। यहाँ की सरकार जो विकसित भारत साल 2047 की योजनाओं की बात करती है, जहाँ विकास की बात करती है कि हमारा भारत देश अब विकास की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो विकास है ये विकास इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक गांव पानी के लिए, मात्र पानी के लिए तड़प रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है, इसका नाम केशव है। बता दें कि 2 साल पहले केशव ने अपनी माँ को इसी दूषित पानी की वजह से खो दिया। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद है। सर, आप बताइए सबसे पहले तो आपके ऊपर क्या आप बीती हुई थी, क्योंकि वो आपकी पत्नी थी, आपने अपनी पत्नी को खोया है इस दूषित पानी की वजह से। मैं शासन से मैं भी बोला, आवेदन भी लगाया था, कोई मेरे को कोई राहत भी नहीं दिया। मैं इलाज किया, विशाखापट्टनम भी लेके गया था और तमिलनाडु में भी लेके गया था और बेंगलोर में भी लेके गया था, ना मेरा आवाज़ कोई भी नहीं सुना। शासन को ही बोला, यहाँ कैंप भी लग रहा था, कैंप में भी कोई ये नहीं किया मेरे को। सीधा बाद में मैं लेके गया यहाँ एम्स हॉस्पिटल में, और 1 साल इलाज वहाँ पे हुआ, और बाद में ऑपरेशन करके लाया, 2 महीना के बाद में निधन हो गया। कैंप में लेके गया तो इसको एम्स हॉस्पिटल में लेके जाओ बोला हो। अच्छा। एम्स हॉस्पिटल में भी लेके गया, 1 साल तक मेरे को घुमाया, बाद में 1 साल का बाद ऑपरेशन किया उन लोग। 1 साल तक? हाँ। बहुत बड़ी बात है ये कि इन्होंने इलाज के लिए इतना ज़्यादा घूमा, इतने सारे जगह पे गए। बता दें कि सुपेबेड़ा से रायपुर जो है वो लगभग 250 किलोमीटर दूर है, और 250 किलोमीटर जाके अपनी पत्नी का इलाज कराना और एक ये सोचना कि शायद जान बच जाए, जहाँ 1 साल के बाद तो इलाज हुआ, इलाज के 2 महीने बाद ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या बता दें कि ये बेटा है उनका, मासूम सा बेटा। क्या एज है बेटा आपकी? आपका नाम केशव है? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल की है। ओके बेटा, आप बता पाएंगे कि मम्मी जब थी तो क्या हुआ था? हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया था मम्मी को। और यहाँ का पानी के बारे में आपको पता है? पानी के बारे में, मम्मी को पानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ परेशानी पता था? मम्मी कभी बताती थी? अच्छा, तो आप लोग आज भी वही पानी पी रहे हैं, बच्चा भी पानी पी रहा है, तो क्या सोच विचार कर रहे हैं अब आप लोग इस पे? हम लोग को तो अभी तेल नदी से पानी आने के लिए भी अभी 4-5 साल हो गया, नहीं अभी तक भी कोई सप्लाई भी नहीं मिला है हम लोग को।
जब किसी गली मोहल्ले में, किसी शहर में जब कोई नेता आता है तो रातों रात सड़क के बन जाती है। पता नहीं उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो जाता है कि तुरंत तुरंत चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। मैं बचपन से जन्म जब से पैदा हुआ तब से रहता हूँ। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 62। 62। तो आपने तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखी होगी। हाँ जी, पूरा सारी चीज़ देखा हूँ। जो भी नेता लोग आते हैं, कोई भी प्रकार पानी हो या कोई भी समस्या हो, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो काम सफल नहीं होता। 2017 से पानी प्लांट का स्वीकृति हुआ, 2026 तक अभी तक हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के बहुत तकलीफ है यहाँ। पानी के वजह से तो सब खत्म होते और का चीज वही देव जगह के बोर गोठा है तो वहाँ पानी लाइन के पिया था और का है। ये नल देखिए, यहाँ पे ये 2 नल है, चालू करके दिखा दूँ आपको। दोनों ही नल में से पानी नहीं आ रहा है। ये वही नल है, ये वही फिल्टर प्लांट का नल है जो यहाँ के जनता के लिए शुरू किया गया था ताकि जो दूषित पानी है वो फिल्टर होके साफ हो सके। मगर ये जो भ्रष्टाचार बोले, करप्शन बोले या सरकार का एक दिखावा बोले ताकि आ जाएंगे तो वोट मिलने में आसानी हो जाएगी, तो इसकी जो हकीकत है ये हकीकत हम चाचा से जानेंगे। चाचा, ये फिल्टर प्लांट कितने लगे हैं और कब लगा है? ये 4-5 साल हो रहा है लगा है। 6 फिल्टर प्लांट है जिसमें 3 चालू है और 3 बंद है। जो चालू है वो पानी भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है पब्लिक को। जब जब भी पत्रकार लोग आते हैं वो ये समस्या को गांव के बारे में बोलते हैं, वो लेकर के जाते हैं और कोई भी अधिकारी आने से भी बोलते हैं, लेकिन हाँ आश्वासन दे के चले जाते हैं। इस फिल्टर प्लांट के प्रति ध्यान नहीं देते। चाचा, आपकी एज 62 ईयर से आप बता रहे हैं, मतलब आप लगभग देखा जाए तो बहुत सालों से इस गांव में। तो आपके नज़रों के सामने कितने लोगों ने इस जगह पे अपनी जान गंवाई? कम से कम 100 से ज़्यादा लोग अपना जान गंवाए हैं और बहुत लोगों की अभी भी हालत गंभीर है। अच्छा, आबादी कितनी होगी यहाँ की? यहाँ लगभग 1200 जनसंख्या है और 400 450 तक मकान है। मतलब कि इस गांव की जो पूरी आबादी है उसके 10 से 15% के जो लोग हैं वो सिर्फ दूषित पानी के वजह से, गंदा पानी आने के वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। और कितने बेबस होंगे वो, क्योंकि एक बीमारी वो होती है जो कहीं से जेनेटिक होती है या किसी आदि शराब नशा एक वजह से उसकी होती है। मगर आखिर ये खुद को दिल में भी एक दिलासा दिलाने के लिए कितना बुरा है कि हमारी जो बुरी हालत हुई है ये मात्र इस वजह से हुई है क्योंकि हम गंदा पानी पी रहे हैं। ये पानी देखने में आपको जितना साफ दिख रहा होगा उतना ही जहरीला है ये पानी। अगर आपको बिना किसी गलती के, बिना किसी नशे पानी के या बिना किसी जेनेटिक के आपको बीमारी चाहिए, आपको किडनी से परेशान होना है, तो आप इस पानी को पी सकते हैं। इतना साफ दिख रहा है ये पानी, मगर असल में ये पानी उतना ही जहरीला है। इसमें हाई मेटल है और यही पानी सुपेबेड़ा का पूरा गाँव पीता है। 1200 आबादी का ये जो गाँव है ये पानी पीने को मजबूर है। जहाँ उनको पता है कि ये पानी वो पिएंगे तो उनकी किडनी खराब हो जाएगी, मगर फिर भी ट्रिपल इंजन की सरकार में ये गांव मजबूर है कि विकसित भारत में वो इस पानी को पिए, किडनी से परेशान हो जाए और वह अपनी जान को गंवा दे। गांव के एक और सदस्य मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? श्री सुखदास क्षेत्रपाल। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? मेरे दादा परदादा से जन्म से ही यहीं रहता हूँ। अच्छा। और मुझे 62 साल होने जा रहा है। यहाँ की मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या, पानी की समस्या। यही पानी के कारण हमारे गांव के ऐसे बहुत आदमी, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक भी मृत्यु हो रही है। हर साल खूब नहीं तो कम से कम 50, 40, 20 ऐसे मरते ही जा रहे हैं। जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं। ये पानी का ही मुख्य कारण है। जल ही बहुत बड़ा संकट सुपेबेड़ा में है और ऐसे अनेक प्रकार की संकट है। सबसे बड़ा संकट जल ही है। जैसे कि हमारे अभी वर्तमान की सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन दे रही थी, बुजुर्ग लोग का पेंशन नहीं दिया है, 4-5 महीना हो गया। उसके बावजूद गरीबों को जो दीनदयाल उपाध्याय करके एक योजना चला रही थी 10,000 सालाना देने का, वो भी नहीं दी, जबकि हर साल जनवरी को मिलता था। फरवरी आ गया है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। बहुत संकट में यहाँ जीने वाले जी रहे हैं सुपेबेड़ा में। सुपेबेड़ा में बहुत तरह की तकलीफ से जी रहे हैं हम लोग जी। ये जो तकलीफ इन्होंने बताई ये केवल सुपेबेड़ा की नहीं है, जो सरकार द्वारा काफ़ी सारी अच्छी पहल तो करी जा रही है, मगर ये जो पहल है घर घर तक पहुंच नहीं पा रही है। आपने इसके लिए कहीं आवेदन दिया कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और जल के नाम से तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोग बहुत मंत्री लोग को, विधायक लोग को, कलेक्टर वगैरह को जाके दिए। इसी का काम भी अभी
करीब 5-10 साल से चल रहा है, अभी देंगे आज देंगे बोल रहे हैं, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। और पाइपलाइन भी जो गांव में बिछा है वो मात्र बीच के ही रह गया है। वो पाइप वर्तमान सड़ने लगा है और नया पाइप भी नहीं बिछ रहा है, ना पानी भी नहीं मिल रहा है सुपेबेड़ा वालों को। ना ये चीज़ कांग्रेस की लड़ाई है, ना ये चीज़ बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि जब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है जब सामने आई तब कांग्रेस की सरकार थी, और आज जब ये इतना ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है तो आज विष्णु की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो यहाँ पे बात ना कांग्रेस की हो रही है ना बीजेपी की हो रही है, बात यहाँ हो रही है समस्या की और देखने की कि कौन सा जनप्रतिनिधि यहाँ आके उसको ठीक कर रहा है। ये हमारा मतलब परंपरा लग गया है, ये जो हम कष्ट सहने का, दुख सहने का। हमारे ग्रामवासी को कोई भी पार्टी आए, कोई भी सत्ता आए, आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं, कोई भी इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुपेबेड़ा गांव के सरपंच। सर, आपका नाम? मैं ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा का सरपंच हूँ। मेरा नाम शशिधर नेताम है। इनसे चर्चा शुरू करने से पहले दिखाना चाहूँगी कि ये पानी है, ये उसी बोर का पानी है जो आप लोग पीते हैं। हाँ, उसी बोर का पानी है, पी रहे हैं हम लोग। देखने में कितना साफ है, एक साधारण पानी जैसा ही ये दिख रहा है, मगर ये जो दूषित पानी यहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है और अब इस पे आगे क्या कुछ होने वाला है? देखो मैडम, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब से सरकार ये बात को जान रहा है सुपेबेड़ा का, कहाँ सांसद दिल्ली तक जान रहा है सुपेबेड़ा को कि सुपेबेड़ा गांव एक ऐसा गांव है जो किडनी परिवार हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे आदमी लोग गुजरते गए। तब सरकार ने मुद्दा उठाया, पेयजल को दिया। आज तक 4-5 साल हो गया पेयजल का, लेकिन आज तक शुद्ध पेयजल सुपेबेड़ा में नहीं मिल पा रहा है, समझे। और हम पानी के लिए ना बूंद बूंद के लिए यहाँ तरसते जा रहे हैं पब्लिक। वही पानी के लिए ही बोला जा रहा है, समझे क्या, कि हम पानी के लिए ही गांव वाले सब तरसते जा रहे हैं। आज तक पानी के वजह से किडनी में इतना आदमी मरे हैं, लेकिन अभी तक भी शुद्ध पेयजल हमारा गांव में नहीं मिल पा रहा है। तो डायलिसिस कराने के लिए उन्होंने अपना ज़मीन बेचा, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। तो एक सवाल ये भी है कि वो लोग जब इतना अपना पैसा खो दे रहे हैं इस बीमारी की वजह से, इस सुपेबेड़ा की वजह से, तो वो इस गांव को छोड़कर किसी शहरी जगह पर मकान किराए से लेके रहने क्यों नहीं चले जाते? देखो मैडम, अब ये सब गांव देहात में रहना पड़ता है। आज मान के चलो किसी को बीमार हो गया, घर छोड़ना द्वार छोड़ना भी ठीक नहीं रहता, उसी परिवार में चलना पड़ता है, समझे। अब देखिए तो गरीब बेचारा आदमी लोग हैं, थोड़ा बहुत ज़मीन बाड़ी है, अब उसको बेच बाच के भी ना हम अपना कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह दिखा लेते हैं बोल के सोच रहे हैं, समझे। अब यहाँ से वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ आप ही। जैसे कि आप जानते हैं कि राजिम में 15 दिनों तक का मेला लग रहा है, और इस मेले के लिए सरकार जो है वो बड़ी सुविधा दे रही है। सरकारों ने राजिम में चिकन की दुकान, शराब की दुकान बंद करा दी है। यानी कि जो अगर मेला लग रहा है तो इंसान ना शराब पिएगा ना वो मांस मटन खाएगा। ये सरकार के लिए बड़ा मुद्दा है। ये चीज़ से छोड़ के कि उसके बावजूद एक और गाँव है जहाँ ये मेले के दौरान ही, ये गाँव किडनी पीड़ित है, मगर किडनी पीड़ित गाँव में जो डॉक्टर बैठता है उस डॉक्टर को उठा के राजिम के मेले में भेज दिया गया है, जहां मेला ज़्यादा ज़रूरी है इस गांव की हालातों के हिसाब से। बता दें कि सर ने अभी हमको बीएमओ का नंबर भी दिया है, हम उन्हीं से एक बार कॉल करके सामने ही बात भी करने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। ये सुपेबेड़ा गांव के जो बीएमओ हैं, जिन्होंने यहाँ डॉक्टर दिया हुआ था, और उस डॉक्टर को इन लोगों ने राजिम के मेले में भेज दिया है। उनसे हमने चर्चा करने की कोशिश की और 3 बार उन्हें कॉल किया, मगर उन्होंने अभी तक कॉल का जवाब तो नहीं दिया है। और अभी की स्थिति क्या है, क्या जो तेल नदी है वहाँ से पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, क्या अभी सरकार कुछ काम कर रही है वर्तमान में? देखो सरकार काम कर रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन लूजी तरफ से कर रहा है, समझे। जिसका जो डेट रहता है उसी डेट के आधार से तो काम नहीं चल रहा है। कभी गांव वाले धर पकड़ करने से 2 दिन चालू कर रहे हैं, फिर पड़ा है ऐसा।
सही बात है। देखिए कि खबरें उठती है, पत्रकार का और एक चैनल का काम ये रहता है कि वो जो ज़मीनी हकीकत है, जो लोगों की सुविधा नहीं मिल रही है उसका सवाल तो उठाते हैं, मगर उसके बाद जो सरकार है वो 2 दिन के लिए काम करती हुई नज़र आती है, मगर 2 दिन बाद वो वापस से काम रुक जाता है। और इसमें काम 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 4 महीना का नहीं है, साल 2017 से स्वीकृति मिल चुकी है इस गाँव की बदहाल स्थिति को सुधारने की। सर, तेल नदी का कितना दूरी होगा इस गाँव से? लगभग 2 किलोमीटर। लगभग 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर से क्या विष्णुदेव साय की सरकार को इतना ज़्यादा समय लग रहा है, जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहाँ इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि 2 किलोमीटर दूर जो नदी है उस नदी से इस गांव तक अगर शुद्ध जल का जो पाइपलाइन है वो बिछ जाए। किस ओर जा रहा है छत्तीसगढ़ का विकास कि मात्र पानी नहीं दे पा रहा है हमारा सरकार। सुपेबेड़ा गांव से सीधा मैं आ चुकी हूँ राजधानी रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में। बता दें कि हम सुपेबेड़ा गांव आज सुबह पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे जितने भी डायलिसिस के पेशेंट थे जो कि किडनी पीड़ित थे, उन्हें राजधानी रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसमें से भी एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है लहबानो नेताम। अच्छा लहबानो सर, सबसे पहले तो आप अपनी आप बीती हमारे जनता को साफ तौर पे बताइए कि किस प्रकार से आप दूषित पानी से तबीयत खराब हुई आपकी, किस प्रकार से आपने चेकअप कराया, तो और कितने साल से आप हैं किडनी पीड़ित? मेरा 7 साल से हो गया। 7 साल से। और आप सुपेबेड़ा में कितने साल से हैं? मैं सुपेबेड़ा में कम से 50 साल। 50 साल से। आपकी उम्र? 50 साल। 50 साल। और 7 साल से आप किडनी पीड़ित हैं। अच्छा, तो सरकार ने क्या इसमें मदद करी? ऐसे आप अभी है अपना इलाज पानी करा रहे हैं, तो इसमें क्या मदद मिली? इसमें कलेक्टर साहब को भी बताया, ऐसे ऐसे बीसी में कई बार बोला, सब कर दूंगा चांदी फलना बोल के भी कर दिया। आज तक मेरे को कुछ नहीं किया है। मैं अभी कहीं कुछ काम नहीं कर सकता, नहीं कहीं जा नहीं सकता, परिवार को कैसे चला सकता। कई बार सोचना बोला कि ऐसे ऐसे कर दिए, कुछ भी मदद कर दीजिए, पेंशन उशन कई बार उसको बोला मैं कलेक्टर साहब को, ठीक है बोल के कई बार मेरे को धोखा दे दिए। तो अभी आपका घर किस प्रकार से चल रहा है? घर क्या चलेगा, तो जैसे तैसे भी चल रहे हैं, कैसे करोगे। तो मौसी का मौत भी किया, उस बीच में मैं नडियाद गया था, उसी में बताया मैं। कहाँ गए थे? गांव में गए थे। गांव में। हाँ। देखिए सुपेबेड़ा की कहानी एक ऐसी है कि पीड़ित तो वहाँ हर कोई है। जो व्यक्ति अपना चेकअप कराएगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति वहाँ चेकअप कराने से डरते हैं क्योंकि पानी में इतना ज़्यादा हाई मेटल है। अच्छा, ये जो पानी में हाई मेटल है, इसके क्या आसपास कोई फैक्ट्री है? तो ये दूषित होने की वजह क्या है? नहीं, फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है, पत्थर चट्टान है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं। खदान वगैरह है क्या? खदान भी नहीं, खदान कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे, खदान उदान नहीं है। तो दूषित पानी का असल वजह क्या है? वही चट्टान उटान पत्थर वगैरह है। अच्छा, उस वजह से। अभी नदी से जा रहा है, तेल नदी से जा रहा है, पुल पहुंचेगा 2 दिन के बाद। चालू है काम। तब से तो रुका ही हुआ है काम तो चल ही रहा है। काम चालू है, अभी नहीं पहुंचा है, उसी पानी अब सप्लाई होगा। कौन सा मंत्री आया था इसके लिए आश्वासन देने के लिए? ये राजपाल आया था और कौन सा बोले, टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव साल 2017-18 में आए होंगे। और अभी हाल में कौन आए थे? श्याम बहरी। श्याम बहरी जायसवाल आए थे। तो आश्वासन तो काफ़ी दिया जा रहा है, मगर देखिए बात ऐसी है कि सुपेबेड़ा गांव एक ऐसा गांव है जहां पानी दूषित है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति वहाँ ऐसे जीवन अपनी जी रहा है कि यदि अगर वो वहाँ का पानी पी रहा है, वहाँ रह रहा है और अगर वो अपना चेकअप करा लिया तो चेकअप में उसको किडनी की बीमारी निकलनी एकदम डन है। मतलब कि एकदम आप किडनी पीड़ित हो, ये हो कि रहेगा। तो लोग वहाँ मरने के लिए तैयार है, मगर लोग अपना इलाज करने पे मजबूर है कि चेकअप कराएंगे तो पता चल जाएगा किडनी की बीमारी है, और जब बीमारी दिमाग में आ जाएगी तब वही चक्कर काटे। और बोरिंग का जो पानी है ना, बोरिंग का पानी भी गंदा नहीं कर रहा है, सही सलामत नहीं कर रहा है। जितना हो रहा है ना, कहीं कोई तो ये सफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी पी जा रहे हैं, उसी कारण भी ऐसे हो रहे हैं। तो नदी का पानी हमको जो मिलेगा ना, साफ फिल्टर मशीन में से होके वो सप्लाई होगा। ये सुपेबेड़ा का गांव है,
लोगों को बड़ा शहरी विकास में लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि गांव की ज़िंदगी जीनी है, गांव की ज़िंदगी में एक अलग ही मनोरंजन रहता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। मगर सुपेबेड़ा गांव का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी, ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा गांव है, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और सोच के भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ये जो गाँव में जो लोग रहते हैं वो किडनी से पीड़ित हैं। ये है गाँव की सच्चाई जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ में है कि गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हमने कोशिश की और हमने आपको गांव वालों की तकलीफ बताई कि क्या कुछ आप बीत रही है इस गांव के लोगों में, सुपेबेड़ा के गांव में, जहां लोग जहरीला पानी पीने की वजह से मजबूर है। यहाँ पे सरपंच सर, मैंने एक और चीज़ सुना कि तो बहुत बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिर कब सुपेबेड़ा गाँव की जो तकलीफ़ें हैं वो सुधर पाएगी, या फिर जैसे हमने वीडियो में बात कही कि क्या इसी तरीके से धीरे धीरे ये काम चलेगा और एक दिन वो आएगा कि सुपेबेड़ा गांव पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा आदमी वही दूषित पानी पी रहा है और वही दूषित पानी पीकर वो खुद भी दूषित हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर विषय है, इसमें सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए। और जनता, इसमें आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें और जुड़े रहिए छत्तीस टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।